क्या आप जानते हैं कि गया जी, जिसे मोक्ष धाम कहा जाता है, वहां पर इस बार एक बेहद खास धार्मिक आयोजन हो रहा है। जी हां, बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज विशेष चार्टर्ड विमान से गया जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। उनके आगमन की खबर जैसे ही भक्तों तक पहुंची, एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भव्य स्वागत और जयकारों के बीच बाबा का काफिला जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो पूरा माहौल में सिर्फ श्रद्धा और उत्साह ही दिखाई दे रहा था। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री गया जी में 3 दिनों तक रुकेंगे। वे बोध गया के संबोधि रिजॉर्ट में ठहरे हैं, जहां से वे अपने अनुयायियों को प्रवचन देंगे और साथ ही पिंडदान का महत्व भी समझाएंगे। आपको बता दें, गया जी पिंडदान और तर्पण के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ पर किए गए पिंडदान पितृमोक्ष का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इस वजह से बाबा का यहाँ आना और भक्तों के लिए कर्मकांड कराना विशेष महत्व रखता है। शास्त्री जी ने होटल पहुंचते ही अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दिया। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और बाबा को गुरु के रूप में नमन किया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पुलिस बल की कड़ी निगरानी रही। कई स्तरीय सुरक्षा घेरे में यह काफिला बोध गया पहुंचा। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से लोकप्रिय धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गया में भी लोगों में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। होटल तक पहुंचने के बाद से ही भक्त लगातार उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको अवसर मिला वे आशीर्वाद लेकर धन्य हो उठे। इस बार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिनों तक गया जी में रुककर प्रवचन देंगे। धर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों पर अनुयायियों को मार्गदर्शन करेंगे। खास बात यह है कि पितृ पक्ष की पावन भूमि पर वे स्वयं अपने हाथों से पिंडदान और तर्पण का आयोजन भी कराएंगे। पितरों की शांति और मोक्ष की कामना करने वाले हजारों परिवार उनके साथ इस कर्मकांड का हिस्सा बनेंगे। हालांकि दिव्य दरबार का आयोजन होगा या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। भक्तगण बड़ी संख्या में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाबा दिव्य दरबार भी सजाएंगे, किंतु आयोजन समिति की ओर से अभी तक स्पष्ट बयान नहीं मिला है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं कहते हैं कि गया जी जैसे पवित्र स्थल पर आना और यहाँ पर भक्तों के साथ मिलकर कर्मकांड करना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। वे मानते हैं कि धर्म केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन सिखाने का मार्ग है। गया जी में इस धार्मिक प्रवास से जहाँ स्थानीय लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, वहीं दूर दराज से आए अनुयायी भी अपार आस्था के साथ यहाँ जुटे रहे। 3 दिन का यह प्रवास न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि धर्म और सांस्कृतिक की साझी विरासत को और मजबूत करने वाला है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का यह दौरा गया जी में अद्वितीय दृश्य लेकर आया है। भक्तों की भीड़, पुलिस की सुरक्षा, भक्ति भाव से भरा वातावरण सब मिलकर इसे ऐतिहासिक और धार्मिक पल बना रहे हैं। गया जी से यूपी न्यूज़ 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। पावन पर्व है बागेश्वर धाम परिवार को लेकर हर वर्ष की तरह हम 20 वर्ष पुनः आए हैं और गया की भूमि अद्भुत है। भगवान विष्णु की भूमि है। हमारी सनातनीय परंपरा में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। गया जो भी गया सो वो गया। भारत हिंदू राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णु पाद के चरणों में प्रार्थना। हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है विचारों में और घोषित रूप से निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है। देश को बचाने के लिए, देश में शांति स्थापना के लिए सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बात करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित होगा।